बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फ़िश करी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे हम फ़िश का सालन भी कहते हैं। इसके लिए मैंने ली है हाफ़ के जी सोल फ़िश। आप चाहें तो जो भी आपके पास फ़िश अवेलेबल है या जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। इसको मैंने लहसुन लगा के रख दिया था, फिर मैंने इसको 1 घंटे बाद वॉश कर लिया था और ड्राई कर लिया था। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी हल्दी लगा रही हूँ। नमक मैंने इसको नहीं लगाया, क्योंकि जब हमने फ़िश ली थी तो उसने शॉपकीपर ने इसके ऊपर नमक लगा के दिया था, तो मैंने इसको घर आते ही वॉश कर लिया था। क्योंकि अगर आप वॉश नहीं करेंगे तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने हाली लहसुन का जो पेस्ट है वो इसके ऊपर लगा के फिर इसको वॉश कर लिया था। अगर आपके जहाँ से भी आपने मछली बाई की है उन्होंने नमक नहीं लगा के दिया, तो फिर आप लहसुन के साथ इसके ऊपर नमक लगा के रखें इसको 1 घंटे के लिए, फिर उसको वॉश करें। इसलिए अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर हल्दी लगा रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से इसके चारों तरफ से कवर हो जाए और इसका जो कलर है वो अच्छा सा आ जाए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है और मछली को इसमें हम फ्राई करेंगे। ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं लिया, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल काफ़ी होगा इसके लिए। मछली को थोड़ा थोड़ा सा हमने इसके अंदर बस फ्राई करना है। इसको कोई हमने डार्क कलर नहीं देना। इसको इस तरह से आपने हिलाना है। ये बहुत अच्छी तरह से देखें इसका कलर आ जाएगा। थोड़ी देर के लिए हमने इसको रखना है। अब एक साइड से हो गई है, मैं दूसरी तरफ से इसको कलर दे रही हूँ। अब चारों साइड से मैंने मछली को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था और आप देखें इसका कितना अच्छा येलोइश कलर आया है। बस इसीलिए मैंने इसके ऊपर हल्दी लगाई थी कि इसका कलर अच्छा सा आ जाए। अब इसकी हम करी रेडी करेंगे। इसके लिए मैं इसमें तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया है और एक मेरे पास का प्याज था, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था। अब इसको हम फ्राई करेंगे अच्छी तरह से प्याज को इसके अंदर, और इसको हमने इतना फ्राई करना है कि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और लाइट सा इसका ना बादामी सा कलर आ गया है। बस इतना ही आपने इसको कलर देना है, कच्चा प्याज हमने नहीं रखना। अब इसके अंदर मैं अदरक डाल रही हूँ 1 टीस्पून और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको भी हम थोड़ा सा इसके अंदर फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम लहसुन अदरक को इसके अंदर फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं देना। अब इसके अंदर 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, ताकि जो हमने इसके अंदर मसाले डालने हैं वो जले नहीं। इसमें मैंने 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी हाफ़ टीस्पून हल्दी और हाफ़ टीस्पून ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। नमक मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि मछली के अंदर भी नमक होता है, इसलिए मैंने मसाले में नमक कम रखा है। बाद में आप चेक कर सकते हैं, नमक अगर आपको कम लगे तो आप इसमें डाल सकते हैं। अजवाइन मैंने डाली है हाफ़ टीस्पून, इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया था। और ये भुना कुटा ज़ीरा है 1 टीस्पून, ये मैंने इसमें डाल दिया है और इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 कप दही। दही को आपने पहले अच्छी तरह से फेंट लेना है, फिर इसमें डालना है। अब दही डाल के हम मसाले को थोड़ा सा भूनेंगे। अब मसाला देखिए कितना अच्छे से भुन चुका है और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। इसका मतलब है कि जो हमारा मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई क्रश्ड रेड चिली, थोड़ा सा इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। और ये मेरे पास कलौंजी थी, ये मैंने तकरीबन हाफ़ टीस्पून इसमें ऐड किया है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। अब तमाम मछली के पीसेस हम इसके ऊपर रख देंगे। आपने जो भी पैन है, बर्तन है, वो थोड़ा खुले साइज़ का लेना है, क्योंकि पीसेस जो है हमने वो फैला के रखने हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए। इमली का पल्प मैंने लिया है 2 से 3 टेबल स्पून और थोड़ा सा हम इसके अंदर अब पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ कप। पानी डालने के बाद अब इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। अब आपने इसके अंदर स्पून नहीं चलाना, इसी तरह से हमने इसको पैन को घुमाना है और इसको हम कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए।
अब जो इसकी एक साइड है वो अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी मछली की सारी। ये बड़ी इजीली साइड चेंज हो जाती है इसकी। ये देखें, इस तरह से आपने आराम से इसको साइड को चेंज कर लेना है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून और थोड़ा सा हम मज़ीद इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप। अब आप इस स्टेज पे जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा थिक रखना चाहते हैं तो आप थिक रख लें। अगर आप थोड़ी सी ग्रेवी इसकी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम कवर करके पकाएंगे मज़ीद 10 मिनट के लिए, क्योंकि मछली बहुत ही जल्दी पक जाती है। इसको हमने फ्राई भी किया था, इसलिए इसको इतना टाइम नहीं लगता पकने में। फ़िश हमारी देखें बिल्कुल रेडी है और मसाला मैंने इतना रखा है, इसकी ग्रेवी हल्की सी, ज़्यादा मैंने इसका शोरबा नहीं बनाया जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये फ़िश जो है बिल्कुल रेडी है। ये देखें कितनी मज़े की लग रही है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है। तो रेसिपी को आपने ट्राई करना है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।